बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। व्यासी महाराज की जय। व्यास नंदन परमहंस शिरोमणि सुखदेव भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। केदारनाथ धाम की जय। प्रयागराज धाम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत के रसिक और दूर दराज से बैठे हुए और इस कथा का रसपान करने वाले रसिकों, आप सभी को इस मंच से वंदन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब हमारे पुण्यों का उदय होता है तब श्रीमद् भागवत का कथा का रसपान करने का हमें सौभाग्य मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। बिना संचित कर्मों के हमको श्रीमद् भागवत का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त कभी नहीं हो सकता। हम बड़े पुण्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की असीम अनुकंपा, भगवान के परम रसिक और परम प्रिय आप सभी हैं, जो कि आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नित्य प्रति इस कथामृत का पान करने वाले भाग्यवान महानुभाव, आप सभी को मेरा वंदन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल की कथा में हमने बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। व्यासी महाराज की जय। व्यास नंदन परमहंस शिरोमणि सुखदेव भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। केदारनाथ धाम की जय। प्रयागराज धाम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत के रसिक और दूर दराज से बैठे हुए और इस कथा का रसपान करने वाले रसिकों, आप सभी को इस मंच से वंदन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब हमारे पुण्यों का उदय होता है तब श्रीमद् भागवत का कथा का रसपान करने का हमें सौभाग्य मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। बिना संचित कर्मों के हमको श्रीमद् भागवत का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त कभी नहीं हो सकता। हम बड़े पुण्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की असीम अनुकंपा, भगवान के परम रसिक और परम प्रिय आप सभी हैं, जो कि आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नित्य प्रति इस कथामृत का पान करने वाले भाग्यवान महानुभाव,
आप सभी को मेरा वंदन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल की कथा में हमने श्रीमद् भागवत का महत्व और श्रीमद् भागवत क्या है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए, यह सब हमने सुना। आज हम महत्व के अंतर्गत ही सुखदेव भगवान कहते हैं, नारद जी पूछते हैं सनक सनंदन सनत कुमार ऋषियों से कि हे ऋषियों, मुझे आप ये बता दीजिए कि इस श्रीमद् भागवत के सुनने से के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, जो इसको सुनने से कौन कौन पवित्र हो गए वह आप सुनाइए। तो ऋषि सनक सनंदन सनत कुमार कहने लगे कि हे नारद जी, ये मानवाः पापा कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार विगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्य कामिनी है सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अरे जो सदा क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, कुटिल प्रवृत्ति है और दुराचार और कुमार्गगामी है, सदा दुराचार बुरे आचरणों में लगे रहते हैं और कुमार्गगामी है, अपने पद से जो भ्रष्ट हो चुके हैं और सदा क्रोध की अग्नि में सदा जलते रहते हैं और कुटिल प्रवृत्ति के हैं, कामी प्रवृत्ति के हैं, ऐसे और माता पिता की गुरु की निंदा करने वाले हैं, शराब अनेक प्रकार के पदार्थों का सेवन करने वाले हैं और तृष्णा के मारे व्याकुल होते रहते हैं, सदा झूठ बोलते रहते हैं, असत्य भाषण करते हैं। इस प्रकार के ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला और चोरी करने वाला, इस प्रकार से ये जो महापातक है, महापापी है, वह भी श्रीमद् भागवत के सेवन करने से तर जाया करते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज ऐसा कोई एक उदाहरण तो बताओ हमें। तब ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद, एक समय तुंगभद्रा नदी के किनारे पर उत्तम नगर का एक उत्तम नामक नगर था, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार, आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण परिवार रहता था। और आत्मदेव कैसे ब्राह्मण थे? बड़े विद्वान, सभी सत्कर्मों में प्रवीण और ईश्वर के और समस्त धनों से युक्त होकर के बस पूर्णतः संपन्न थे, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो भिक्षावृत्ति करके और अपना पेट पालते थे। और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधुम अज्ञानम कलहम लाती या सा धुंधली। अब धुंधली का स्वभाव कैसा था? धुंधली सदा आपस में झगड़ती रहती थी, लड़ती रहती थी। प्रतिदिन प्रत्येक बात पर उसका स्वभाव बन गया लड़ना झगड़ना। वो पंडित जी से हमेशा विवाद करती रहती थी, संकालु प्रवृत्ति की थी, अनेक प्रकार के अवगुण उसके मौजूद थे। लेकिन एक ही उस परिवार में कमी थी कि उनके पुत्र नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, देखो ब्राह्मणी, हमने अनेक प्रकार के कार्य किए, समस्त देवी देवताओं को जहाँ जहाँ भी हमने जो है पुत्र कामना के लिए अनेक प्रयास के लिए कि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब तो दिनादिन जो है पंडित जी का उम्र भी गुजर रही है और पंडित जी ने सोचा कि आज हमको इस जीवन में तो हमारे पुत्र होना असंभव है। और
पुत्र के अभाव में सज्जनों पितरों को जो वो जलांजलि देते थे, तो पितर भी उस जलांजलि को गर्म श्वास करके पीते हैं, अर्थात उससे तृप्त नहीं होते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, आत्मदेव जब कोई फल बाजार से खरीद के लाते तो दूसरे दिन वह फल भी सड़ जाया करते हैं। कोई भी तुलसी का पौधा लगाया तो तुलसी का पौधा भी उनके हाथ से लगा नहीं सज्जनों। यहां तक कि गाय ने भी उनका जो बंध्या हो गई, अर्थात गाय ने भी अब संतान जो उत्पन्न करना बंद कर दिया था। उत्पन्नी उसके दरवाजे पे गाय भी ने भी जो बछड़े को जन्म नहीं दिया। इस प्रकार का जब उसने देखा तो बड़ा दुखी हो गया। ये जीवन किस काम का है सज्जनों, इसके बीच तो अच्छा है इस शरीर का ही त्याग कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। एक दिन विचार किया और मन में आ गया और जंगल की ओर, वन की ओर निकल पड़े। वन में जैसे गए तो वहां सुंदर एक सरोवर देखा। वहां पर अनेक प्रकार के पेड़ जो है की छाया में वो बैठ गया और जलपान किया, सरोवर का दृश्य देख रहा था। इतने में उनको आते हुए एक सन्यासी दिखाई दिए। सन्यासी दिखाई दिए और सन्यासी ने, बैठ जाइए। तो जैसे ही सन्यासी दिखाई दिए, सन्यासी के पास पहुंचे। सन्यासी ने जलपान किया और बड़े जब थक हार कर बैठ गए तो सन्यासी से अपना दुखड़ा कहा। सन्यासी से कहने लगे, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। सन्यासी ने कहा, महाराज बात क्या है पंडित जी, आप इतने दुख क्यों हो? तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। अरे संतान नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सन्यासी सर्वदा सुखम। तो सन्यास तो आदमी जैसे हम हैं तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। देखो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका सन्यास ग्रहण कर लो और बहुत अच्छी बात है, जीवन बहुत अच्छा कटेगा, भजन करो भगवान का, ये माया में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, माया से महाराज गृहस्थ सरसों लोके पौत्र पुत्र समन्वितम। महाराज गृहस्थी में सबसे जो बड़ा आनंद तो गृहस्थी में ही है, और पुत्र पोत्रों के साथ में हंसना खेलना कूदना उठना, और उनके साथ में जो है सब प्रकार के राग रंग हुआ करते हैं। महाराज आप क्या जानो, आप सन्यासी है, गृहस्थी का आनंद तो गृहस्थी ही जानता है महाराज। अच्छा, अब तो उन्होंने जब देखा कि उसके जब ललाट की रेखा देखी तो बोले, पंडित जी सप्त जन्मावधि पुत्र नैवचे नैवचे, तुम्हारे 7 जन्मों में पुत्र नहीं है, तुम इस जन्म की बात करते हो। अब तो उन्होंने कहा, महाराज यदि मेरे को आप यदि पुत्र नहीं दे सकते तो मैं भी आपके चरणों में सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। संत ने कहा कि दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। मुझे क्या पता था कि मेरी दया ही, ये देखो मेरी भी आफत बढ़ जाएगी, मेरे गले में बोले पड़ गया, मैं तो निश्चित रूप से सर पटक पटक के मर जाऊंगा। जब इस प्रकार का जब कहा तो उन्होंने अपने झोले में से एक फल निकाला और उसको अभिमंत्रित किया और उसको फल को कहा कि जाओ पंडित जी अपनी पत्नी को खिला देना, और निश्चित रूप से आपको समय उपरांत आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और यदि समय रहते हुए आपने इन नियमों का पालन किया तो बहुत ज्ञानवान आपका पुत्र होगा।
और इस प्रकार का कह करके और बड़ा जल्दी से वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ा और घर पहुँचा। घर पहुँच करके अपनी पत्नी धुंधली से कहा, देखो धुंधली, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। तो बोले, महाराज कैसे भाग्यशाली हो, क्या बात हुई? कि देखो आज मुझे एक संत ने ऐसा ये परिपक्व फल दिया है, यदि तुम इस फल का यदि सेवन करोगी तो निश्चित रूप से गर्भवती हो जाओगी और हमें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो कि ठीक है महाराज, मैं इसका सेवन अवश्य करूंगी। ब्राह्मणी जो है उस फल को लेकर के दौड़ी दौड़ी अपनी पड़ोसन के पास पहुंच गई। सखी से बोली, देख सखी, मेरे पति देव को किसी सन्यासी ने यह फल दिया है और कहा है कि यदि ये तू फल का सेवन कर लेगी तो निश्चित रूप से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, ये मेरे पति ने कहा है। अब वो सारी बातें उसकी सुनती रही। अब तो कि यदि मान लीजिए उसने कहा, उसकी सखी ने कहा कि धुंधली, यदि वास्तव में तुम गर्भवती हो गई तो, अब तो उसका दिमाग चकरा गया। उसने कहा, हे सखी, यदि मैं वास्तव में गर्भवती हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे मेरा पेट भी, गर्भ भी बढ़ने लगेगा और मुझे भूख नहीं लगेगी, मुझे प्यास नहीं लगेगी, मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, खाना भी मैं नहीं खा पाऊंगी और कहीं गांव में कोई चोर लुटेरे आ गए, भागने की आवश्यकता पड़ गई तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है सखी कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो मेरे ननद भी आएगी और नंद जब आएगी तो मैं तो रहूंगी प्रसूति कक्ष में और मेरा सब माल सामान है वो सोना स्वर्ण चांदी जो भी कुछ है वो लेकर चंपत हो जाएगी। इसलिए ये तो बात मेरे सही नहीं बैठती है। अब तो उसने आई और उसने अपने उस फल को अपने जो है बाड़ा हुआ करता था तो बाड़े में उसने गैया को खिला दिया। इधर 10 माह के पश्चात गाय ने भी एक सुंदर बछड़े को, सुंदर बालक को जन्म दिया जो कि उसके कान तो गौ के थे और शरीर मनुष्य का था। इधर उस फल को तो गाय को खिला दिया और इतने में उसकी बहन आ जाती है। बहन आई तो कि धुंधली, बात क्या है, तुम इतनी सुस्त क्यों बैठी हो? अरे बहन, तुम बहुत अच्छे अवसर पर आई हो। देखो मुझको तो पुत्र की आवश्यकता है और तुमको धन की आवश्यकता है। अब तो वह समझ गई कि देखो मैं गर्भवती हूं और मैं तुमको पुत्र दे दूंगी और तुम मुझे धन दे देगा जिससे कि तेरा भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। अब तो दोनों में एक ये है, वचन हो गए कि जब पुत्र जैसे हो तुरंत तेरे जीजा श्री के साथ में इसको मैं तेरे घर पर भिजवा दूंगी। तो जैसे ही उसके बहन के पुत्र हुआ, अंधेरे के फायदा उठाते हुए उसने उसको घर भिजवा दिया। उस काल में पंडित जी इसको कह दिया कि मैं पुत्रवती गर्भवती हो गई हूं और मैं काम करने में मुझे परेशानी होती है और सब तरह से आप संभालिए। अब तो पंडित जी को बड़ी उत्साह के अंदर रहे और सारा काम की, ब्राह्मणी तुम काम मत करो, सारा काम मैं ही कर लूंगा लेकिन आराम करो। तो इस प्रकार सज्जनों, महाराज आत्मदेव के जैसे ही पुत्र का समाचार सुना, पुत्र यहाँ जन्म हुआ और बड़ा प्रसन्न हुआ और ब्राह्मणों को अनेक दान दक्षिणा दिए उसने।
नामकरण करने का बारी आई तो उन्होंने कहा कि महाराज, पुत्र तो मैंने उत्पन्न किया है, 9 महीने तो मैंने जो है कष्ट सहे हैं, अब इसका नामकरण भी मैं ही करूंगी। इस प्रकार का जब अपनी बुद्धि के अनुसार खुद के नाम पर, स्वयं के नाम पर उस पुत्र का नामकरण हुआ धुंधकारी। इधर महाराज 10वें महीने पश्चात गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया और गांव में वाही वाही मच गई कि देखिए आज आत्मदेव के भाग्य का जागरण हो गया, भाग्य जग गया है। सो गाय ने भी जो है बछड़े के स्थान पर पुत्र दिया है। अरे तेरा धन्य, तेरा भाग्य तो बहुत बड़ा है आत्मदेव। और उसके आंगन में तुलसी भी लहलाने लगी है। इस प्रकार का जब वातावरण हुआ तो महाराज ब्राह्मण ने उस गाय के जो पुत्र हुआ था उसका नामकरण रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखले। तो गोकर्ण महाराज परम बुद्धिमान और परम ज्ञानवान संत स्वभाव के बने, क्योंकि वह संत का आशीर्वाद था। ये सत्य है कि जब हमारी माता बहनें गर्भवती होती हैं तो उनको उस 9 महीने के काल के अंदर, समय के अंदर अच्छी अच्छी पुस्तकों का, संत महात्माओं का, भगवान का दर्शन और अच्छे सत्संग में बैठ करके और गर्भ में पल रहे बालक को ऐसा बुद्धिमान और विद्वान बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज दोनों बालक बड़े होने लगे, समय आकर के, और दोनों बालकों ने अपनी अपनी जो है बुद्धि के अनुसार विद्या अध्ययन करने के लिए गए। लेकिन धुंधकारी जो था वह बड़ा ही कुटिल स्वभाव का था। छोटे छोटे बालकों को मारता, पीटता और कुएं में डाल देता था। अब तो सब गांव वाले परेशान हो गए। रोज उनके पास शिकायत लेके आए, रोज शिकायत लेके आए। कभी उसको माँ को जो है पैसे ले जाता और नशे पते करता, और नशे पते करके और कहीं वही पड़ा रहता। अंत में धीरे 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 उसको चोरी की आदत लग गई। कुसंग बहुत बुरा होता है सज्जनों। हम सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। आज यदि हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे में कुसंस्कार पैदा होता है तो सबसे पहले नाम किसका आता है? माता का नाम आता है, दूसरा आता है पिता का, क्योंकि सबसे पहले गुरु मां होती है। मां को क्या शिक्षा देनी होती है बालक को? मां ही जो बताती है उस बालक को कि देख ये तेरे पापा हैं, ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे बाबा हैं। इस प्रकार का समस्त ज्ञान का जो संचार करती है एक मां ही करती है सज्जन। क्योंकि धुंधली का स्वभाव भी कुटिल प्रवृत्ति का था, जो झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, ईर्ष्या, अनेक प्रकार के दुर्गुण से पूर्ण संपन्न। ऐसी माता ने संस्कार दिए। चोरी, डकैती, लूट पाट, हत्या, बदमाशी, अनेक प्रकार के दुर्गुणों से संपन्न धुंधकारी बड़ा हो गया। बड़ा होकर के सज्जनों समस्त गांव में इस प्रकार का वातावरण फैल गया कि रोज रोज शिकायतें आने लगी। तो शिकायतों से आकर के परेशान होकर के एक दिन गोकर्ण से कहा कि बेटा गोकर्ण, मुझे क्या करना चाहिए? गोकर्ण ने कहा, पिताजी, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन
न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीवन है। हे पिताजी, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अरे सुखी तो वही है जिसने भगवान में अपना मन लगा दिया है, और एकांत में भगवान का भजन करने वाला ही सुखी रह सकता है सज्जनों, और बाकी सुखी नहीं है। जब इस प्रकार का दीन कहे धनवान सुखी, एक दूसरे को सब सुखी समझ रहे हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जी जान विचार कहे, भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारी। सज्जनों, एक दूसरे को सब हम सुखी समझ रहे हैं। वो तो कहते हैं महाराज आप तो बहुत सुखी हो। अरे हम काहे के सुखी है? हमसे तो हमारे जो राजा हैं वो सुखी हैं। राजा से पूछा महाराज आप सुखी हो? राजा से कहा भाई हमको तो महाराज जो होते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है और वो जैसे उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है, हम काहे के सुखी हैं? महाराज सुखी हैं। महाराज से पूछा कि महाराज आप सुखी हैं? अरे बोले हम काहे के सुखी हैं? अरे हमसे तो इंद्र का जो सुख है वो देखा नहीं जाता, वो तो परम ऐश्वर्यमान है। इंद्र से जाके पूछा कि महाराज आप सुखी हो? अरे महाराज हम काहे के सुखी हैं? देखो सुखी तो ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि की रचना करते हैं, जगत का जो है पालन और विष्णु करते हैं, और ये भगवान शंकर जो है सृष्टि का संहार करते हैं। तो बोले हम काहे के सुखी हैं? सुखी तो शिव जी सुखी हैं, जो कोई परवाही नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं। अब तो शिव जी से जाके पूछा तो हम काहे के सुखी है? तो तुलसी जी बोल पड़ी अरे सब दुखी है इस संसार में, और जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान का भजन करता है, वह संसार में सुखी है, और तो सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। तो संसार में सब संजरो सब दुखी है। यदि सुखी है तो भगवान के सानिध्य में रहने वाला, उनका भजन करने वाला, उनका कीर्तन करने वाला, उनका नाम जप करने वाला, उनका पूजन श्रृंगार और संध्या वंदन करने वाला, वह सुखी है। पिताजी इस संसार की जो ममता है इसको त्याग दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पुत्र मुझे क्या करना चाहिए? यह गोकर्ण गीता, गोकर्ण महाराज ने आज आत्मदेव को जो आत्म तत्व का ज्ञान दिया है, वह गोकर्ण गीता के नाम से विख्यात है। देहस्तिमासम रुद्रे विमतम, देहस्तिमासम रुद्रे विमतिम त्वजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे, पश्या निशम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम, वैराग्यरागि रसिको भवभक्ति निष्ठे। हे पिताजी, ये देह, अस्थि, मांस और रुधिर, रक्त, मज्जा, शुक्र, रस, ये आदि तत्वों से बना हुआ शरीर है। अरे इसमें किस बात की ममता? इसके अंतर जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचे, और जो हमारी ये परिवार के अंदर आपकी जो ममता जो बनी हुई है ना, इसका त्याग कर दीजिए।
पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगु निष्ठम। अरे ये क्षणभंग शरीर है। अरे जिस प्रकार से सज्जनों एक कमल के फूल पर यदि हाथी पैर रख दे तो एक ही पल में वो चकनाचूर हो जाता है। ये शरीर के प्रति इतना आसक्ति आदमी को, व्यक्ति को नहीं रखनी चाहिए। वैराग्य रूपी खड़ग के द्वारा इस संबंध रूपी जो जाल है इसको काट दीजिए और भव भक्ति निष्ठ है और भगवान के अंदर, भक्ति के अंदर आरूढ़ हो जाइए, निष्ठ हो जाइए। धर्मम भजस स्वतम त्वज लोक धर्मान। देखिए यहां पर बहुत अच्छे शब्दों में व्याख्या की है। त्वज लोक धर्मान, धर्मान शब्द कह करके यहां पर इंगित किया है। धर्मान का शब्द अर्थ है कि हमारे शरीर के धर्मों के बारे में आज गोकर्ण महाराज इनको बता रहे हैं। शरीर के धर्म सज्जनों बहुत धर्म होते हैं। शरीर के प्रति जो जिनके शरीर के प्रति जिन जिनके साथ कर्तव्य है उनके साथ सारे धर्म कहलाते हैं। जैसे माता पिता के प्रति धर्म, गुरु के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म, पितरों के प्रति धर्म और देवताओं के प्रति धर्म, संबंधों के जितने भी संबंधों के जाल में एक व्यक्ति बंधा हुआ है सबके प्रति धर्म। अब यहां कह रहे हैं कि समस्त धर्मों का त्याग कर दीजिए। धर्मम भज सततम त्वज लोक धर्मान, समस्त धर्मों का त्याग करके सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। साधु पुरुषों की सेवा करिए पिताजी और समस्त जो काम वासनाएं हैं इनका त्याग कर दीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, और दूसरे के गुणों का और अवगुणों का जो चिंतन करते हैं ना जो व्यक्ति, 24 घंटा दूसरे के ही बारे में सोचते रहते हैं, अरे उसको दूसरे की तेरी मेरी करना छोड़ दीजिए संसार में। और चिंतन मासु मुक्त्वा, और समस्त जो है आप इस प्रकार का चिंतन करते उससे मुक्त हो जाइए। सेवा कथा रसम हो, और ठाकुर जी की ऐसे कथा का जो पान करिए, नित्य पान करिए। नितराम पिवत्वम, नित्य भगवान की कथा का रसपान करिए। यही सार सर्वस्व है। आज गोकर्ण महाराज ने आहा आत्मदेव को बहुत सुंदर शिक्षा दी और उनका जो है विवेक जाग गया और वन की ओर चल दिए। उन्होंने कहा पिताजी ठहरो। पिताजी और पुत्र का जब बिछो होता है सज्जन हो तो वो तो वही जानते हैं। भोगे रोग भयम, पिताजी ये संसार समस्त पूरा जो संसार है ये भय से भरा हुआ है। अब भैया सज्जनों कैसे? भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम, यदि आप संसार की किसी वस्तु का भोग करते हो तो रोग होना आवश्यक है। ज्यादा आम खाओगे तो निश्चित रूप से शुगर होना आवश्यक है। ज्यादा कलाकंद मिठाइयों का सेवन करोगे तो शुगर होना आवश्यक है। कुले च्युत भयम, यदि अच्छे कुल में आपने जन्म ले लिया है, बड़ी सौभाग्य की बात है, तो च्युत होने का डर है, उसमें गिरने का डर है। वित्ते निर्प्लाद भयम, यदि आपके पास धन है तो राजा का भय, क्योंकि अनेक प्रकार की वो टैक्स लगा देगा। मौने दैन्य भयम, यदि कोई नहीं बोलता है तो दीनता का भय। हर आदमी कह देगा महाराज ये तो बहुत गरीब है, अरे बोलता नहीं है महाराज, ये तो अरे गरीब है साहब, ठीक है। बले रिपु भयम, और यदि बलवान है तो शत्रुओं का भी भय बना हुआ है। रूपे जराया भयम, इस प्रकार यदि रूपवान है तो बुढ़ापा जरूर आना है और हमारे चेहरे पर झुर्रियां तो अवश्य पड़नी है।
कितनी भी सुंदरता हो तो सब एक दिन समाप्त होनी है। शास्त्रे बाद भयम, यदि आपको शास्त्र का ज्ञान है तो अनेक अवगुणी पुरुष आकर के आपसे बार बार शास्त्र जो है वाद विवाद करने का भय है। और गुणे खल भयम, और यदि गुणवान है तो दुष्टों का भय है। काये कृंतांताद भयम, और जब ये शरीर है तो शरीर में मृत्यु का भय, एक दिन इसको मृत्यु के गाल में समाना है सज्जनों। सर्व वस्तु भयावहम, तो ये तो पिताजी समस्त वस्तुएं संसार के अंदर जितनी भी वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, सब भय प्रदान करने वाली है। इसलिए वन में जाकर के भगवान का जो है भजन करना ही श्रेयकर है। अब तो आत्मदेव को समझ में आ गया और वन में जाकर के उन्होंने भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त किया। इधर धुंधकारी का बारी आती है तो वह युवान हो गया सज्जनों। युवान होकर के समस्त धन को चोरी करता और एक दिन माता से कहने लगा कि माता मुझे धन दीजिए, और तेने कहाँ पर छुपा के रखा है वो बता, नहीं तो तेरे मुंह में गरम गरम अंगारे डालूंगा और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। जब इस प्रकार कहा सज्जनों तो माता ने सोचा इस दुष्ट के मरने से तो, इसके हाथों मरने से तो अच्छा है मैं ही कुएं में जाकर के, और रात्रि का समय देखा और कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। और महाराज गोकर्ण ने देखा कि जब मेरे माता पिता चले गए तो अब यह रहने का कोई औचित्य नहीं है, अब मुझे भी है स्थान छोड़ देना चाहिए सज्जनों। और गोकर्ण महाराज भी वहां से चल दिए। अब तो वह धुंधकारी स्वेच्छाचारी हो गया, अपने चोरी करता, डकैती डालता, चोरी कर करके वेश्यावृत्ति करने लगा और वेश्याओं को 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया। 5 वेश्याओं की जो है इच्छाओं की पूर्ति करते करते उन्होंने कहा कि मुझे हम कपड़े चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए। इस प्रकार एक दिन उसने राजा के वहाँ पर चोरी की और ढेर सारा धन ला करके जो अपनी 5-5 वेश्याओं को घर में रख रखा था उनको दिया। उसी रात में उन्होंने सोचा कि एक दिन जरूर यह पकड़ा जाएगा और इसके साथ में ये तो मरेगा, जो मरेगा हमें भी जो है मार देगा, इसलिए क्यों न इसका अंत कर दिया जाए। और गरम गरम अंगारे उसको पलंग पे बांध दिया रस्सी से, और बांध करके गरम गरम अंगारे उसके मुख में भर दिए। सज्जनों यही स्वर्ग है और यही नरक है, यही करनी का फल भोग के ही जाना पड़ता है। इसलिए बड़े सावधान होकर के हमारे जीवन का एक एक कदम को बड़े फूंक फूंक के रखना चाहिए, साफ सुथरी जगह में रखना चाहिए। इस प्रकार के दोष और विकारों से सदा बचने का प्रयास करना चाहिए। आज धुंधकारी सोच रहा है सुधामयम बचो यासाम कामीनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुराधाराभाम प्रिय के नाम योषिताम। आज ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसी स्त्रियों से बड़ा सावधान रहना चाहिए मेरे भाइयों। सुधामयम वचो, स्त्री के मुखारविंद से निकले हुए शब्द तो अमृत की वर्षा करने वाले होते हैं, उनका मन को मोहित करने वाले होते हैं पुरुष वर्ग के को। कामिनाम रसवर्धनम, और कामियों के हृदय में रस घोलने वाले होते हैं। और लेकिन आज मैंने ये मालूम कर लिया कि ऐसी स्त्रियों का हृदय छुरा की धार के समान तीक्ष्ण होता है। और आज
उसका धुंधकारी का प्राणांत हुआ। इधर गोकर्ण महाराज अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए, संत महात्माओं के आश्रमों में रहते हुए, अपना विचरण करते हुए उन्होंने एक दिन सुना कि तुम्हारा भाई धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो वहाँ गया जाकर के, गया में उन्होंने इनका जो है पिंडदान किया, संस्कार किए, और जहाँ जहाँ भी जो है तीर्थों में जाते वहाँ उनका क्रियाकर्म और अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा उनको मोक्ष प्राप्त करने का उपाय किया। एक दिन घूमते घूमते गोकर्ण महाराज उन गांव में आ गए। रात्रि का समय हो गया था। वो संत प्रवृत्ति के थे। उन्होंने सोचा कि मैं आज किसके जगाऊंगा और किससे कहूँगा, इसलिए अपने सीधे अपने घर में गए और घर में जाकर के वहाँ विश्राम करने के लिए शयन किया। रात्रि का पहर हुआ। अर्धरात्रि में वो क्या देखते हैं कि एक प्रेत आत्मा, कभी भैंसे, कभी घोड़े, कभी भेंडा, कभी अनेक प्रकार के रूप बना करके और गोकर्ण महाराज को डराने लगा। गोकर्ण महाराज संत थे, वह तुरंत अविलंब पहचान गए कि कोई न कोई निश्चित रूप से ये प्रेत आत्मा है, जो कि ये अशांत है। आज प्रेत आत्मा को उन्होंने कहा कि तुम, हे प्रेत आत्मा, तुम हो कौन? तुम मेरे सामने आओ। अब प्रेत आत्मा ने कहा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। अब तो गोकर्ण महाराज ने अपने कमंडल में से जल लिया और उसको अभिमंत्रित किया और उस पर छिड़क दिया। छिड़कते ही वह सामने आकर के खड़ा हो गया। महाराज गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी, मैंने तेरे लिए भैया समस्त तीर्थों में जाकर के तेरी आत्मा की शांति के लिए बहुत प्रयास किए हैं। मैं जहां जहां भी गया, गया में श्राद्ध किया है और पुष्कर गया और जो है इलाहाबाद का प्रयाग में जाकर के मैंने बहुत से तेरे कर्म किए, लेकिन तेरी ये योनि से छुटकारा क्यों नहीं मिला? आज धुंधकारी कहने लगा, अयम भ्राता त्वदीय योस्मि धुंधकारी नामते स्वकीय नैविदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया मेरे इतने गंदे कर्म है कि मैंने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया है। ये दारू पीना, नशा करना, ये ब्राह्मणों के कार्य नहीं है सज्जनों। अब तो और भैया मैं आपसे एक बात और कहता हूं, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी मुक्ति का साधन अवश्य आप देखिए। मेरी मुक्ति कैसे हो सकती है? मैं बहुत दुखी हूं भैया। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं। अनेक शब्दों से उसने प्रार्थना की। गोकर्ण महाराज ने कहा, देख धुंधकारी, बात ऐसी है, अभी तो तुम जाओ। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोचये। हे भाई, मेरी जो है मुक्ति का कोई न कोई उपाय करिए। तब उन्होंने कहा कि भैया अब तो तुम जाओ, रात्रि हो गई है, सुबह मैं इस पर विचार करूंगा और तेरी मुक्ति का मैं अवश्य साधन करूंगा। सज्जनों, इसको कहते हैं संत, इनको कहते हैं महात्मा। जिनकी आत्मा महान हो वह महात्मा कहलाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष
से जो सदा मात्सर्य भाव से जो जलते रहते हैं वो कभी संत थोड़ा ही होते हैं। जबकि उसने उसी गोकर्ण के प्रति विरोधाभास किया था, दुराचार और कुमारगामी होने के साथ साथ माता पिता का अपराधी था और अनेक प्रकार के जो है कुमार्ग पर चलने वाला था। लेकिन आज संत हृदय गोकर्ण महाराज ने उसको कहा, भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी जो दुखों का मैं समन करूंगा और तुम्हारे मोक्ष मुक्ति का मार्ग ढूंढूंगा। सुबह उठे गोकर्ण महाराज और ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई। सभी ब्राह्मणों से सलाह लिया कि मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका है, महाराज इसके लिए आप कोई रास्ता बताइए। उन्होंने कहा कि ये ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, कि ये तो मैंने सब कर लिया। अब तो ब्राह्मण भी निरुत्तर हो गए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि अब तो इसके सिवाय तो कोई कारण बनता ही नहीं है मोक्ष का। सबसे बड़ा तो गया में जो पिंडदान करना है। अब तो इष्ट देव जो सूर्य देव भगवान है, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्यदेव भगवान, अपने योग बल से सूर्य भगवान का रथ को जाम कर दिया। अब तो सूर्य भगवान आए और उनसे कहा कि ये तो साधारण सी बात है गोकर्ण, क्या तुम छोटी मोटी बातों की चिंता कर रहे हो? अरे भागवत सप्ताह श्रवण जो इनको करा दीजिए, ये मुक्त हो जाएंगे। तो जैसे सूर्यदेव भगवान ने उनको बताया और सूर्यदेव भगवान अपने लोक में गए। इसके पश्चात उन्होंने समय आकर के और श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आयोजन किया और स्वयं ही जो है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तो इस प्रकार से उन्होंने सप्ताह श्रवण के पहले दिन देखा कि धुंधकारी हवा रूप है, प्रेत रूप है, और प्रेत रूप एक स्थान से जो है जैसी हवा का झोंका आए तो कभी इधर चले जाए और दूसरा झोंका आए तो कभी इधर चले जाए। किसी की कोई टक्कर लग जाए तो उससे भी वो, क्योंकि शरीर तो है नहीं, हवा का शरीर है। अब तो बड़ी परेशानी आई। पास में एक 7 बांस का सज्जनों एक बांस खड़ा था, उस बांस में नीचे से प्रवेश कर गया। पहले दिन पहली गांठ फटी। इस प्रकार से एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, इस प्रकार से 7 दिनों में कथा लगातार वहीं बांस के जो है अंदर बैठ करके भूखा प्यासा रह करके, कहीं उन्होंने कोई भोजन और जल का आहार नहीं लिया और अपना इस प्रकार से सात गांठ का विभेदन करके और सुंदर रूप धारण करके गले में तुलसी की माला पहने हुए हैं और जो है मुकुट पहन करके बहुत शरीर दिव्य शरीर धारण करके शरीर से सुगंधी उड़ रही है। इस प्रकार का जब रूप देखा, आहा, सभी आश्चर्यचकित हो गए। आज धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासिनी सप्त होपी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रद। आज धुंधकारी बड़ा प्रसन्न है और कहने लगा, धन्य ये भगवती श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण यज्ञ ज्ञान यज्ञ
जो आज मुझ जैसा पापी भी तर करके और जो मोक्ष को प्राप्त हो रहा हो। यह भगवान का साक्षात धाम प्रदान करने वाली है। इस प्रकार पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। तो जिस प्रकार के सज्जनों बांस की गांठ फट सकती है, तो हमारे हृदय के अंधकार की, अज्ञान की गांठ क्यों नहीं खुल सकती श्रीमद् भागवत से। अब तो अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि नैतेषां युगयत् कुतः। अब तो उन्होंने गोकर्ण महाराज ने कहा, महाराज क्या बात है, हमारी समझ से बाहर है कि श्रीमद् भागवत के कथा तो बहुत थे सुनने वाले, ये जो विमान आया है एक अकेले धुंधकारी के लिए कैसे आया। पार्षदों से जब बोले गोकर्ण महाराज, पार्षदों ने उत्तर दिया, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणन्तु कृतं सर्वैर् ने तथा मननम कृतम। अरे जैसे गोकर्ण जी, जैसे धुंधकारी ने जो श्रवण किया है, ऐसे इन्होंने श्रवण पान नहीं किया। बोले महाराज क्या हुआ? इन्होंने तो खूब बड़ा अच्छी तरह से इस कथा का रसपान सुना है, रसपान प्राप्त किया है, इसका आनंद लिया है पूरी तरह से। बोले श्रवण भेद से फल भेद हो गया। तो श्रवण के जो तरीके भी यदि किसी ने नहीं जाने तो वह कथा फलदायी नहीं होती। श्रवण भेद के कारण फल भेद होत्र हो गया। तो जैसे इसने जो मनन और चिंतन किया था, ऐसे इन्होंने नहीं किया। और यदि आप चाहते हो कि इसी प्रकार इन सब के लिए विमान आए, तो अगली बार श्रावण मास में ऐसा जो है भादो मास में एक कथा का आयोजन करो, जिससे कि समस्त प्राणियों के लिए जो भी कथा सुनेगा सबके लिए विमान आएंगे। और अगला उन्होंने श्रावण भादो मास की अष्टमी को ये कथा का आयोजन किया और सबके लिए विमान आया। आइए भागवत कथानक महात्म 3 के अंदर हम प्रवेश करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत श्रवण करने की यहाँ विधि बताई गई है कि किस प्रकार से भागवत का आयोजन करना चाहिए और कैसे वक्ता होना चाहिए और श्रवणकर्ता कैसे होने चाहिए और किस प्रकार से हमको जो है भागवत कथा सुनना चाहिए। देवयज्ञम तु समाहु है मुहूर्तम प्रेक्ष प्रयत्नत विभाये यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। देखिए, जैसे हम अपने बाल बच्चों के विवाह का आयोजन करते हैं, उसके अंदर दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं, इसी प्रकार के श्रीमद् भागवत का आयोजन जब करें तो ऐसे दिल खोलकर विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे विवाह के अंदर जो खर्च करते हैं, तादृशम परिकल्पयेत, यानी उसी प्रकार से धन खर्च करना चाहिए। और बहुत सुंदर मुहूर्त बना करके पूछ करके एक अच्छे ज्योतिषी से, विद्वान ब्राह्मण से, और उस कथा का आयोजन करें। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृते दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येति निष्पृशे। कैसी कथा होनी चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो, पहली बात, यदि श्रीमद् भागवत करने वाला आपको विरक्त मिलता है
बहुत अच्छी बात है। और यदि विरक्त नहीं मिला तो वैष्णव होना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करने वाला होना चाहिए, वैष्णव भगवान विष्णु का अनुयायी होना चाहिए, विप्रो। और यदि ये भी नहीं मिले तो ब्राह्मण होना चाहिए। और ये सब कैसे होना चाहिए? वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, वेद शास्त्रों का ज्ञानवान होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में पूरी तरह कुशल हो, कथा को समझाने की एक कला होनी चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। वक्ता कार्येति निष्पृश है, इस प्रकार का आप वक्ता आपको जो ढूंढ करके लाएं और इस कथा का आयोजन करें और 12 मंत्र का जाप करें, मंडप और मंडल सजाएं, जिससे कि समस्त देवताओं का आह्वान करें। भोजनं तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास भरे प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। कथा श्रवण करने की यहाँ विधि बताई गई है कि सबसे पहले तो यह है कि 7 दिवस तक कुछ न खाएं न पिएं। अब तो महाराज यह तो कलयुग है, 7 दिनों में से तो हमारे प्राणी पखरू उड़ जाएंगे महाराज, कैसे रह सकते हैं? तो जल पी कर भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं कि महाराज जल पी कर कि हम नहीं रह सकते। आजकल का जो है खान पान ऐसा है सज्जनों की, आज इतनी शक्ति, श्रवण करने की शक्ति भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? एक समय भोजन कर सकते हैं। तो महाराज एक समय यदि हम भोजन करने में भी परेशानी महसूस करें तो बोले सुबह के समय आप अल्पाहार कर सकते हैं और शाम को आप भोजन कर सकते हैं। तो महाराज तो दोनों टाइम भोजन नहीं मिले तो दोनों टाइम यदि हम भोजन कर लें तो अब इतना करते करते वेद व्यासी कहते हैं कि यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम बैठने के लिए कोई परेशानी ना हो, इतना हो जाए बस, और कथा श्रवण करने में कोई परेशानी ना होनी चाहिए। इतना यदि आप कर सकते हो तो वह सबसे सुंदर है। इस प्रकार से जो है कथा का, अब तो जैसे ही कथा का कीर्तन हुआ, बहुत सुंदर कीर्तन हुआ सज्जनों। उस समय भगवान के पार्षद भी भगवान के साथ पधारे और उद्धव जी ने तो अपना जो है झांझ उठा लिए, नारद जी ने बीणा उठा ली और अर्जुन ने राग अलापने लगे। इस प्रकार से और समस्त ऋषि महात्मा जय जयकार करने लगे। बहुत सुंदर कीर्तन हुआ, ऐसा सुंदर कीर्तन हुआ कि भगवान का प्राकट्य हो गया। समस्त सज्जनों से ऋषि मुनि महर्षि देव ऋषि अनेक देवता समस्त तीर्थ नदी सब अपना मूर्तिमान रूप धारण करके, दुष्ट और दैत्य वनस्पति सभी इसमें अपने अपने जो है रूपों में आए थे और सब अपने को परम धन्य माना। अपने समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये कथा जहाँ भी हो वहाँ आप उपस्थित हो जाए, हमारी आत्मा तो यही मांगती है आपसे। आज भगवान ने तथास्तु सबसे कहा और ऐसा सुंदर आशीर्वाद दे करके सब भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्रीमद् भागवत के आज हम प्रथम स्कंद भाग 1 में हम प्रवेश करते हैं। बोलिए बालमुकुंद भगवान की जय। तेन तेने में बांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। सज्जनों, श्रीमद् भागवत यह भगवान का साक्षात बांगमय मूर्ति ही है, ये कोई और नहीं, ये कोई पुस्तक या पुराण या किताब नहीं,
कि साधारण पुस्तक हो, ये साधारण पुस्तक नहीं है, ये स्वयं भगवान का शरीर है, भगवान का स्वरूप है। इसके अंदर 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। आज तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पादौ तु प्रथम स्कंदे द्वितीयो जानुनी श्रुते तृतीय संस्थनि गेयम चतुर्थ कटि रुच्यते। ये जो भगवान के जो 12 स्कंदों का यहाँ पर शरीर का वर्णन बताया है कि इस प्रकार पादौ तु प्रथम स्कंद है। प्रथम स्कंद 12 स्कंद हैं और 12 स्कंद ही भगवान के शरीर कैसे हैं कि प्रथम जो चरण है भगवान के, तो वो क्या हैं? प्रथम स्कंद हैं। द्वितीयो जानुनी श्रुत है, द्वितीय जो भगवान के घुटने हैं। तृतीय संस्थनि गेयम, इस प्रकार के, और तीसरा जंगा है, और चौथा कटिरुच्यते, कमर है। नाभीम तु पंचमम विद्यात्, 5वां जो स्कंद है भगवान की नाभि है। और हृदयम षष्ठम रीतम, और 7वां जो स्कंद है भगवान का हृदय है। 8वां सप्तम अस्तु उरैपोक्तम अष्टम कंठ रुच्यते। तो इस प्रकार से तो सप्तम स्कंद भगवान की छाती है और 8वां स्कंद भगवान का कंठ है, गला है। नव स्कंद अस्तु नवम स्कंद है, और भगवान का 9वां स्कंद जो भगवान के कंधे हैं। 10मो मुख भीरतम, 10वां स्कंद भगवान का मुख है। कर्णाक्ष नासिका युक्तम सर्वार्थ परिपूर्तम, जिसके अंदर नाक आन काक आंख नाक कान ये सब उसके अंदर आते हैं। एकादश तुत्र मामगम द्वादशम ब्रह्मरंध्रकम, तो 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद ब्रह्मरंध्र है। इस प्रकार एवं भागवतम शास्त्रम विष्णु मूर्ति प्रकीर्तितम, ये समस्त पूरा भगवान का अपना ही शरीर है सज्जन। इस प्रकार से आज वेद व्यासकृत मंगलाचरण का हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। आज से हम श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश करते हैं। अभी तक श्रीमद् भागवत का शुभारंभ नहीं हुआ है। इन 4 श्लोकों से हम श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करते हैं। सज्जनों, इन 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण और सारगर्भित हैं। इन 4 श्लोकों के माध्यम से ही इनके जो विषय वस्तु है इन 4 श्लोकों में ही समाहित है। आइए हम 4 श्लोकों का गान करें। जन्मा दशयतोन्भयादितरतस् चार्थेषु भीगेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूर्यः तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिर्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म है प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्
श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरेश्वरा सद्यो हृदयवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। सज्जनों, ये 4 श्लोक बड़े ही सारगर्भित और ये ऐसे गंभीर और इतने हैं कि 7 दिवस 4 श्लोकों में ही समस्त जो है पूर्ति की जा सकती है श्रीमद् भागवत की। इसके 108 अर्थ बताए हैं श्रील जी गोस्वामी महाराज ने। जन्मादश यतोन बयाति तर्तश्चार्थेषु। आज हम कि उस सत्य परमपिता परमात्मा की जो जड़ जगत की सृष्टि की रचना, पालन और संहार की जो लीलाएं हैं भगवान की, ये सत्य है और यह अन्वय व्यतिरेक रूप में ही संपन्न होती रहती है। अन्वय का अर्थ है कि जब भगवान की इच्छा हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस जड़ जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार का लीला करते हैं। यदि उनकी, और ये व्यतिरेक रूप में हुआ कि जब उनकी इच्छा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है, तो चाह कर भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस जड़ जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला नहीं कर सकते। अभिज्ञ भगवान हमेशा अपितु ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस जड़ जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला को जन्म देते हैं, लेकिन पूर्णतः अवगत रहते हैं। स्वराट, स्वराट के बहुत अर्थ है सज्जनों। स्वराट का अर्थ है स्वयं सिद्ध, अन्य निरपेक्ष, कि भगवान श्री कृष्ण जो है अन्य निरपेक्ष है, पूर्ण स्वतंत्र है। अन्य निरपेक्ष का क्या अर्थ है, क्या भाव है? अन्य निरपेक्ष का भाव है कि भगवान को सृष्टि करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और ब्रह्मा जी के हृदय में, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान नारायण ने ही जो है इस श्रीमद् भागवत वेद ज्ञान को संचारित किया है, संचरित किया है। मुहंती यत सूर्य है, और भगवान की माधुर्य लीलाओं को देख करके अच्छे अच्छे जो दिग्विजयी जो देवता हैं, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी और इंद्र जैसे, वह भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात भ्रम में पड़ जाते हैं। बहुत सुंदर जो लीलाओं का इसमें वर्णन हुआ है सज्जनों। एक समय भगवान, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रसंग है कि आज ये 4 श्लोक है, 4 श्लोकों का जो है इसको छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि ये बड़े आनंददायी श्लोक हैं और बड़े सारगर्भित श्लोक हैं। तो एक समय भगवान वन में अपने गोपालक जो है अपने बाल सखाओं के संग लीला करते हैं। भगवान सर्वप्रथम पहले जो है बछड़ों को चराने का इन्होंने प्रशिक्षण लिया, अभ्यास किया। भगवान ने सीधे गैया चराने नहीं गए, तो गैया चराने से पहले वन में जो बछड़ा को चराने के लिए गए और उनके साथ में अपने जो हम उम्र के सभी
ग्वाल बाल भगवान के साथ में हैं और मंडलाकार अवस्था स्थिति में बैठ करके सभी ग्वाल बालों के साथ में भगवान भोजन कर रहे हैं। ऐसी भोजन लीला कि सभी जो अपने बाल सखा बिलमंगल मधुमंगल जितने भी अपने दोस्त थे, मित्र थे, सखा थे, वो अपने अपने, कोई तो कैरी का वो मिर्ची का अचार लाया, कोई अदरक का अचार लाया, कोई नींबू का अचार लाया, कोई दही लाया, कोई छाछ लाया, तो सभी बारी बारी से भगवान सबका भोजन करते हैं। और बिलमंगल मधुमंगल जो था, परिवार में बहुत स्थिति हल्की थी, वो खट्टी छाछ लाया था। खट्टी छाछ को वो जानता था कि मेरे प्रभु को, मेरे भगवान को इस खट्टी छाछ को कैसे पिलाऊं। सच, आज भगवान उसके भाव को समझ गए और उसकी तरफ देखा। भगवान, वो भी भगवान के भाव को समझ गया। झट से उसने उस छाछ को पूरी की पूरी पी ली, क्योंकि उसके मधुमंगल के ये समझ में आ गया कि निश्चित रूप से भगवान इस छाछ को मांगेंगे जरूर। अरे कि मधुमंगल, तुम क्या लाए हो? तो जैसे ही कहा कि केशव, ये तो कन्हैया, ये तो खट्टी छाछ है। अब भगवान दौड़ करके उसके भाव को समझ गए, दौड़ के आगे कि देख मेरे को भी पिला। इतने में तो पूरी छाछ को पूरा एक साथ मुंह में भर लिया और दोनों गाल फूले हुए थे। अब भगवान ने क्या किया कि अपना मुख उसके मुख के लगा दिया और जोर से गुलच्चा मारा, तो कुछ छाछ तो भगवान के मुख में चले गई और कुछ छाछ उनके अपने वस्त्रों पर ढुल गई। यह दृश्य ब्रह्मदेव देख रहे थे। बाल लीला को जब देखा, मधुर माधुर लीला को देखा, तो उसने सोचा कि अरे ये शुद्ध शुद्ध का ही ये ज्ञान नहीं है। कौन कहता है कि ये कृष्ण जो है भगवान है? ये मेरी समझ से बाहर है, तो मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान की आज ब्रह्मदेव ने परीक्षा लेने के लिए चले हैं और वह समस्त जो बछड़े थे उनको सबको ले जाकर के एक गुफा में बंद कर दिए। गुफा में बंद करते जो है वहां पर जब बाल सखा को पता लगा कि कन्हैया हमारे बछड़े कहाँ हैं, जब ये पूछा कन्हैया कि तुम चिंता मत करो, बछड़ों को तो मैं लेके आता हूं, तुम भोजन करो। तो सबको भोजन करने के लिए भगवान ने उनको जो है भोजन की लीला कर रहे हैं सभी ग्वाल बाल, और भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो देखा कि समझ गए, ध्यान लगा के देखा भगवान ने, तो भगवान समझ गए कि ये तो ब्रह्मा जी का खेल है। और भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया। भगवान की माया बड़ी ठगनी है सज्जनों। उसने वैसे के वैसे बछड़े स्वरूप और स्वभाव गुण सहित बछड़े खड़े कर दिए। अब जैसे वो वापस आए तो देखा कि ग्वाल बाल नहीं है। तो भगवान ने कोई बात नहीं, उन्होंने जितने भी बाल जो सखा थे सब अपने रूप के अंदर वहां रह गए। उनका जैसा का जैसा उनका स्वभाव था। यदि स्वभाव नहीं बना तो तुरंत वो बात पकड़ने में आ जाती है कि ये कैसे जो है स्वभाव वाला बालक हो गया, हमारा तो ऐसे स्वभाव इसका था ही नहीं महाराज, ये अंतर कैसे आ गया। तो भगवान की माया ने ऐसे के ऐसे स्वभाव का जो बालक वहां पर रख दिए और बाल लीलाएं होने लगी। शाम को वक्त जब वह पहुंचे, ऐसे 1 साल तक लगातार कार्यक्रम चलता रहा, किसी ने भी उस बात को पहचानने की कोशिश नहीं की। एक दिन दाऊ भैया को सब में देखा कि कन्हैया ये बात क्या है,
कि बड़े जब उनके बाल गोपालों को अपने गोद में ले लेके चूम रहे हैं, बार बार इतना प्यार कर रहे हैं जैसे कन्हैया को करते थे। ये क्या बात है, ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है। और बछड़े भी देखे तो टूट टूट कर गैयाएं जो है तुड़ा तुड़ा करके गैयाएं अपने बछड़ों की ओर आ रही है। बड़ा प्रेम जो है दुलार उनको दे रही है, बछड़ों को दे रही है। अब तो उनकी चोरी पकड़ ली। आज कन्हैया की चोरी पकड़ करके दाऊ दादा कहने लगे, दाऊ ये बात क्या है? कि भैया चुप हो जाओ। कि माजरा क्या है? जिधर देखता हूं कन्हैया तुम नजर आ रहे हो मुझे, गैयाओं में भी तुम, वो बछड़ों में भी तुम, तो ग्वाल बालों में भी तुम्हारा ही रूप नजर आ रहा है। तो भैया कि ब्रह्मदेव ने मेरी परीक्षा ली है और इस परीक्षा का अब मैं उनको थोड़ा सा सबक सिखाऊंगा। तो कुछ ही दिन शेष रहे थे। अब तो भगवान ब्रह्मदेव बन करके स्वयं वहां ब्रह्मलोक में पहुंच गए और वहां के जो पहरेदार थे उनसे कहा, देखो कि नकली ब्रह्मा बहुत से आते रहते हैं, ध्यान देना, और ऐसे जो नकली ब्रह्मा को अंदर प्रवेश मत करने देना। बोले कि हमारे जो है ब्रह्मदेव का आदेश है कि कोई भी नकली ब्रह्मा आए तो अंदर प्रवेश ना करे। तुरंत ही ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी को जब कहा कि महाराज आप बाहर रहिए, हमारे आने की आवश्यकता नहीं है, हमारे ब्रह्मदेव सो रहे हैं, आप नकली ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे पार्षद हो, तुम भूल गए, मैं ही तुम्हारा असली स्वामी हूं, मैं ही ब्रह्मदेव हूं। अरे ना 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 ना, आप बाहर रहिए। अब तो ब्रह्मदेव वहां से जो है वृंदावन धाम आए। वृंदावन में देखा कि वो बछड़े जो गुफा के अंदर थे सब गुफा के अंदर बंद है, और जो ग्वाल बाल जो देखा तो ग्वाल बाल को जहां बंद कर रखा था ग्वाल बाल भी वहीं बंद है। और जब उन्होंने वही बछड़े और वही ग्वाल बाल जब दूसरी जगह उनको लीला करते भगवान ने देखा, भगवान भी वहीं थे। अब तो समझ गए और माथा पकड़ लिया, सज्जनों ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया सज्जनों। इस प्रकार से आज ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने माफी मांगी, प्रभु क्षमा कर दीजिए, जिस प्रकार से मैं तो आपका पुत्र हूं, जिस प्रकार से एक मां के गर्भ में एक शिशु स्थित होता है और वह लात मारता है तो भी मां उसका बुरा नहीं मानती, उसको दंड नहीं देती। हे प्रभु मैं आपका पुत्र हूं, मुझसे अपराध हुआ है, मुझको क्षमा करें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा भी तक नहीं, ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं सज्जनों। इस प्रकार का बहुत बड़ा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कष्ट नहीं देखते। अपने स्वयं का यदि कोई अपराध कर देता है तो उस अपराध को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान मेरे गोविंद ऐसे हैं कि जो उसका अपराध करते हैं, मेरे भक्तों का अपराध करते हैं, मेरे भगवान के भक्तों का कोई अपराध करता है तो वह अक्षम अपराध होता है सज्जनों, वह क्षमा करने योग्य नहीं होता है। मेरे गोविंद उसको क्षमा नहीं करते। तो बहुंती यत सूर्य है, अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े दिग्विजयी देवता हैं ब्रह्मा जी और इंद्र जो गोवर्धन लीला हुई वो किस कारण हुई? इसी कारण से हुई। गोवर्धन लीला ये इंद्र भी मोहित हो गया, भ्रम में पड़ गए, भगवान को भगवान नहीं समझा। तो महुंती यत सूर्य है, तो मोहित यानी कि भ्रम में पड़ जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिस प्रकार भगवान के अंदर सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण की लीला मात्र ब्रह्म मात्र है, भगवान के अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण नहीं है, वे तो निर्गुण हैं। यह एक हमारा भ्रम है कि भगवान का शरीर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से है। यह एक लीला है उनकी कि
हर गुणों में जब भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं तो लोग और भक्त ये सोचते हैं कि आज मेरे प्रभु सतोगुण के अंदर है। और जब अपने अनुयायियों को, अपने सगे संबंधियों को भगवान प्रेम देने का लीला करते हैं तो भगवान सोचते हैं कि रजोगुण में है। और जब भगवान राक्षसों का, दैत्यों का संहार लीला को जन्म देते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो भगवान तमोगुण के अंदर है। लेकिन भगवान न तो तमोगुण है, न सतोगुण है, न ही रजोगुण है। कैसे? जैसे तेजो वारी मृदाम, अग्नि के अंदर जल का भ्रम होना, सत्य की भांति ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्य की रश्मि के अंदर, सूर्य की किरणों के अंदर जल है। तुमने देखा होगा कि लौ जब जलती है ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई जल की मात्रा है। बारी मृदाम। और मृदा के अंदर, कभी कभी मरुस्थल के अंदर कभी देखा होगा तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मरुस्थल के अंदर कुछ आगे चल करके और जल की अनुभूति होती है। यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिशा। और महाराज ये जो योनि है, ये जो भगवान की जो सृष्टि है, जो जगत की उत्पत्ति और पालन और संहार की जो लीला है वो भी सत्य है। यत्र त्रिसर्गो मिशा। और बहुत से कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म वास्तव में ईश्वर है तो सत्य है, और तो ये जगत तो मिथ्या है। लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये सत्य है। धामना स्वेन सदा। और भगवान सदा गोलोक वृंदावन धाम के अंदर निवास करते हैं, लेकिन अकेले तो है नहीं भगवान, तो वहां अपने पार्षद और परिकरों के साथ में भगवान वहां निवास करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। और भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति और एक स्वरूप शक्ति, भगवान की दो शक्तियां होती है। एक है स्वरूप शक्ति जिसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं, एक होता है बहिरंगा शक्ति जिसको माया शक्ति कहते हैं। भगवान स्वरूप शक्ति के कारण अपनी जो माया शक्ति को दूर हटा के रखते हैं। माया भगवान के लोक के अंदर नहीं है। और जब कथा का जहां पर श्रवण करते हैं, कथा जहां पर चलती है, वह भगवान की माया आती ही नहीं है सज्जनों। तो स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपनी स्वरूप शक्ति के कारण माया शक्ति को दूर हटा के रखा है। सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं। अब इसके अंदर यह जानने की आवश्यकता है कि या में भगवान श्री कृष्ण धीमहि, हम उसका परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। वयम कुहकम सत्यम परम धीमहि, उस परम पिता परमात्मा परम सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं। अब हमको ये थोड़ा सा जानकारी करनी पड़ेगी, थोड़ा डिटेल में न जा करके मैं सत्य इसको समझाना के प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसको छोड़ना भी एक बहुत बड़ा, आत्मा को ऐसा लगता है कि ये प्रसंग तो बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको सुनाना भी जरूरी है। तो सत्यम परम धीमहि, उस हम परम सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं। वयम यानी कि इसमें बहुवचन की क्रिया है और कर्ता भी बहुवचन है। यहाँ पर वेद व्यासी स्वयं अपने शिष्यों सहित ध्यान करते हैं। अब सज्जनों, अब इसके अंदर हम गहराई से जाएंगे तो बहुत बड़ा इसका अर्थ निकलता है।
आधा घंटा भी हम इसको समय हमारा लग सकता है, क्योंकि यह ध्यान भी दो प्रकार के होते हैं, एक भक्ति का ध्यान और एक योग का ध्यान। जो योग का ध्यान है वह योग का ध्यान करने वाले जितने भी जो है ऋषि है, महर्षि है, वह व्यक्ति है, कोई भी जो योग का ध्यान करते हैं वो ये चाहते हैं कि उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। ये योग का धर्म कहलाता है, ध्यान कहलाता है। भक्ति का ध्यान कहलाता है, भक्ति के ध्यान के अंदर भगवान गोलोक वृंदावन धाम में निवास करते हैं और वहां पर सालोक, सामीप्य, सारश्रेष्ठ और सायुज, चार प्रकार की जो मोक्ष है ये भक्ति के ध्यान के लिए है। अकेले तो भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में रहते नहीं, अपने परिकरकों के साथ में रहते हैं और परिकर अपने जो है उनके साथ में रह करके भगवान अपने जब जब भी लीला करते हैं तो गोलोक वृंदावन धाम से चल करके पृथ्वी लोक धरा धाम पर जब भगवान आते हैं तो अपना परिकर को ही साथ लेकर के यह आते हैं। सत्यम परम धीमहि। अब इसका हम यदि यहां पर धीमहि हम ध्यान करते हैं, परम सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं। परम सत्य परमेश्वर, इस श्लोक को, इस तथ्य को जानने के लिए हमको एक उस जगह जाना पड़ेगा जहां की भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागृह में देवकी के गर्भ में स्थित हैं और देवकी के गर्भ स्तुति प्रकरण के अंदर जब हम देखते हैं तो समस्त देवता, ब्रह्मादि, इंद्र और समस्त देवता आते हैं और गर्भ की स्तुति करते हैं। सत्य व्रत सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। देखिए अब इसमें सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना, हे सत्यात्मक का अर्थ होता है सतचित आनंद स्वरूप। हे परमात्मा हम आपकी शरण में हैं। समस्त देवता आज भगवान श्री कृष्ण का गर्भ स्तुति जो करने के लिए आए हैं, तो गर्भ स्तुति में भगवान का नाम तो कोई रखा नहीं। अभी भगवान श्री कृष्ण क्योंकि गर्भ से बाहर आए नहीं हैं तो इसलिए हम उनको समस्त देवता परम सत्य परमेश्वर कहकर के संबोधित कर रहे हैं। और प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। सत्य व्रतम, हे परम सत्य परमात्मा आप सत्यव्रत हैं। और सत्य व्रत का अर्थ होता है सत्य संकल्प। तब सृष्टि की इस जड़ जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार का जब कार्य की लीलाओं को आप जन्म देते हैं, लीलाओं को जब आप करते हैं तो आपको हाथ पैर हिलाने की आवश्यकता नहीं होती। अरे आपको तो मात्र संकल्प किया, मन में जो विचार किया और आपकी लीला हो गई। सत्य व्रतम, आप सत्य व्रत हैं। व्रत का अर्थ होता है कहीं भूखा मरना नहीं है। व्रत का अर्थ कि आज हम पूर्णिमा का व्रत करें तो पूर्णिमा का व्रत का अर्थ है कि आज हमने जो भगवान नारायण के प्रति हमने ये व्रत धारण किया है, ये संकल्प लिया है कि आज हम इस प्रकार के झूठ नहीं बोलेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे। जो बीड़ी, सिगरेट, दारू, जितने भी जो है ये अपयश को देने वाले कारक हैं, इनसे हम दूर रहेंगे। यही सत्य व्रत होता है। सत्य व्रत सत्य परम। सत्य परम भगवान कौन है? जो सर्वाधार है। सत्य परम वह होता है जो सबका आश्रित है। वह किसी का न किसी उनके बराबर न कोई है और न कोई होगा।
और स्वयं को ही वह अपने पेट से उत्पत्ति करते हैं, जड़ जगत की उत्पत्ति अपने अंदर से करते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है तो समस्त जगत को अपने अंदर ही समेट कर रख लेते हैं। सत्य परम सर्वाधार है। इस प्रकार से सत्य व्रत सत्य परम त्रिसत्यम, और आपकी यह जड़ जगत की जो लीला है ना, कौन सी? त्रिसर्ग, उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला भी आपकी है प्रभु, सत्य है। त्रिसत्यम, यह भी सत्य है। सत्य व्रत सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। और इस जड़ जगत में जो सत्य छुपा हुआ है, निहम, ये एक जो उसमें बताया गया है, निहतम च सत्य, इस जड़ जगत में संसार में जो सत्य छुपा हुआ है, कण कण में आप छुपे हुए, ये भी सत्य ही है। निहतम च सत्य सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम। और इस ऐसे सत्य हैं, दो प्रकार के सत्य होते हैं सज्जनों। एक होता है सापेक्ष सत्य, एक होता है निरपेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य वो होता है जो परिवर्तनशील सत्य है, और निरपेक्ष सत्य वह होता है जो सदा एक सा रहता है। जैसे हमारे परमपिता परमात्मा इस जड़ जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य करते हैं, और हमारे पिता इस जन्म में भी हैं और गए जन्म में भी थे और आगे भी रहेंगे। अर्थात वह सत्य जो परिवर्तनशील न हो, सदा एक सा बना रहता है, वह सत्य कहलाता है निरपेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य वह है जो परिवर्तनशील सत्य है। ऐसे सत्य को सापेक्ष सत्य कहते हैं। सापेक्ष सत्य, जैसे इस जन्म में हमारे माता पिता है, ये सापेक्ष सत्य है। क्यों? कि अगले जन्म में हमारे ये माता पिता नहीं थे और अगले जन्म में ये माता पिता नहीं होंगे, इसलिए ये परिवर्तनशील सत्य है। इसको हम सापेक्ष सत्य कहते हैं। तो इन सत्यों को सत्य करने वाले भी हे प्रभु आप ही हैं। सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रम। अब मृत सत्य नेत्रम का अर्थ यह है कि आप समदृष्टि देने वाले प्रभु आप ही हैं, और सत्य वचन बोलने के प्रति इस प्रकार का भाव उत्पन्न करने वाले भी आप ही हैं। समदृष्टि का अर्थ यह है कि हम किसी को छोटा न समझे, किसी को बड़ा ना समझे, किसी को ऊंचा न समझे, किसी को नीचा न समझे, किसी को हीन नहीं समझे, किसी को बहुत बड़ा प्राणी नहीं समझे। ये समदृष्टि कहलाती है। ऐसी दृष्टि को देने वाले मेरे परमपिता, मेरे गोविंद आप ही हैं। सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे सत्य स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा, यदि सच्चिदानंद घन परमात्मा आप इसमें कोई शंका है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और यहां पर सत्यचित आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा है, और इधर भी सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। तो भगवान क्या है या किसके लिए कहा गया है? अपरम सत्यम, यदि हम इसमें कहा गया है कि सत्यम परम धीमहि,
और इधर क्या आ रहा है, इधर सत्यम परम धीमहि और इधर आ रहा है परम सत्य। तो यदि हम परम सत्य का अन्वय करें तो सत्य परम। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सत्यम परम धीमहि यहां पर किसी और का वाचक नहीं, श्री कृष्ण का वाचक है। ये श्री कृष्ण का वाचक है। और ये जो प्रार्थना की गई है वेद व्यासी के द्वारा या ध्यान की बात की गई है, तो किसी और राम जी के लिए नहीं, दुर्गा जी के लिए नहीं, किसी और निराकार के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। तो इस प्रकार से धर्म प्रोषित कैतवोत्र परमो, धर्म है। कैतवोत्र को यहां पर हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और इसका अर्थ निकालते हैं। धर्मे परमो निर्मत्सरणाम सताम। तो यहां पर परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म किसे कहते हैं? जो सर्वोच्च धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। धर्म की अनेक प्रकार की व्याख्या की गई है संतों ने। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्मों को, शरीर के जितने भी धर्म हैं उनका सब का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। इस प्रकार से सज्जनों, परमोत निर्मत्सरणाम सताम, इसके अंदर मात्सर्य रहित धर्म का वर्णन है। मात्सर्य का अर्थ है परोत्कर्षा सहनम न इति मत्सरहा, जो दूसरे के उत्कर्ष को न सह सके वह मात्सर्य भाव कहलाता है। मात्सर्य एक छोटी बीमारी नहीं है सज्जनों, बहुत बड़ा रोग है। जिसको मात्सर्य की बीमारी हो गई वह दिन रात जलता रहता है, कुड़ता रहता है। अंदर ही अंदर जिस प्रकार दीमक लकड़ी को खा जाती है और लकड़ी अंदर से पूरी तरह से खोखली हो गई है और बाहर ऐसा लगता है कि लकड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे ही वह दीमक है मात्सर्य रोग। इसलिए इससे बचना चाहिए। सताम, सताम शब्द का अर्थ है सज्जनों कि वह वे संतों के लिए कहा गया है जो कि मात्सर्य आदि दोषों से रहित होकर के ऊपर उठ चुके हैं। षट विकारों से जो ऊपर उठ करके जो भक्ति करते हैं उन लोगों के लिए सताम शब्द का उपयोग किया है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु का इसके अंदर निरूपण किया गया है। वास्तव वस्तु कौन है? जो शिवदम है। और शिवदम कौन हो सकता है? सत्यम परम धीमहि। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है और वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। तो वास्तव वस्तु या परमपिता परमात्मा का निरूपण हुआ है और जो कि सुंदर है, शिवदम है, कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है। तापोत्रयन मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला है। संसार में सज्जनों इसका भी बहुत बड़ा विशुद्ध अर्थ निकलता है। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप होते हैं। आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक। तीनों तापों को श्रीमद् भागवत संपूर्ण रूप से जो दुखों का जो वृक्ष है उसको उखाड़ करके और दूर फेंक देता है। तापोत्रयन मूलन, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देता है। काटता नहीं है, हटाता नहीं है रोगों को, उन्मूलन करता है, जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देता है। इस प्रकार से सज्जनों
निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। यह बहुत सुंदर वेद व्यासी इसके रसिकों का आह्वान कर रहे हैं। जो पृथ्वी पर जितने भी रसिक हैं श्रीमद् भागवत के, उनका आह्वान कर रहे हैं। उनका आह्वान नहीं कर रहे हैं भावुक तो हैं, लेकिन कौन हो, कैसे भावुक होने चाहिए? जो भगवान के प्रति हो भावुक हो, ऐसे नहीं कि माया के प्रति भावुक हो। छोटे छोटे कष्ट आपने देखा होगा सज्जनों कि छोटे छोटे कष्ट आए तो आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। महाराज मेरा तो बहू गई, 4 दिन हो गए, महाराज मेरा बेटा गया, महाराज मेरे तो कुछ कमाने वाला भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, आज तो महाराज मेरे रोटी पानी का सतूना नहीं है। उसमें रो रो करके, और ऐसे भावुकों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। ये भावुक है, कौन से भावुक? मुहरो रसिका भुवि भावुका, हा, ऐसे भावुकों का आह्वान कर रहे हैं जो भगवान के परम प्रिय रसिक हैं, श्रीमद् भागवत के रसिकों का आह्वान कर रहे हैं। और मुह रहो, बार बार आह्वान कर रहे, आओ आओ, अरे तुम इस श्रीमद् भागवत का रसपान करो, इसको पियो। रसमालयम पिबत भागवतम रसमालयम। अब यहां पर 2 भाव प्रकट होते हैं सज्जनों। रस आलय, जो रस का घर है, श्रीमद् भागवत रस का घर है। एक बात भाव ये प्रकट हुआ कि यह श्रीमद् भागवत रस का भाव, जो रस का घर है, तो इसको रस को पियो। दूसरा भाव प्रकट होता है रस आलय। इस रस का आप जब तक पान करो, जब तक कि मोक्ष न मिल जाए, मुक्ति पर्यंत तक भी पियो। इस रस का मोक्ष पर्यंत तक तो पियो ही पियो, लेकिन मोक्ष के उपरांत भी, मुक्ति के उपरांत भी इस रस का पान करो। मुह रहो रसिका भुवि भाविका। हे भावुको, आओ आओ और इसका रसपान करो। तो महाराज ये रस है क्या? इसका रसपान करने के लिए क्या करें महाराज, है क्या ये? तो उन्होंने कहा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। ये कल्प वृक्ष रूपी वेद का परिपक्व फल है। तो उन्होंने कहा महाराज वेद रूपी वृक्ष का फल यहां पृथ्वी पर कैसे आया? अरे आप तो कह रहे हो परिपक्व फल है, और स्वर्ग से जब यह आया है, देवलोक से आया है, तो पृथ्वी पे आते आते तो यहां तो फूट गया होगा, इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो सज्जन सुखदेव भगवान कहते हैं कि नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा जी की डाली पे अटका, और ब्रह्मा जी की डाली से टपका तो नारद जी की डाली पे अटका। नारद जी की डाली से टपका व्यास जी की डाली पे अटका। व्यास जी की डाली से टपका तो सुखदेव की डाली पे अटका। सुखदेव की डाली से टपका तो सूत जी की डाली पे अटका, और सूत जी की डाली से टपका तो शौनक जी की डाली पे अटका। इस प्रकार या डाली से टपकते अटकते टपकते अटकते टपकते अटकते, ये है जो है ब्रह्मलोक से, और भगवान नारायण ने सर्वप्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और इस प्रकार से टपकते अटकते अटकते टपकते ये पृथ्वी पर सुलभ हो गया। ऐसा सुंदर। तो फिर उन्होंने कहा महाराज
आप कह रहे हो अभी अभी कहा है आपने गलितम फलम, तो ये तो गला हुआ फल है। तो यहां पर गलित फल का अर्थ है पूर्ण परिपक्व फल, रस युक्त फल है ये। इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का गुठली और छिलका नहीं है सज्जनों। इसके अंदर तो टोटल रसमय है, रस से भरा हुआ है ये। चलो महाराज आपकी ये भी बात मान लेते हैं, गलितम फलम, लेकिन सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, तो सुखदेव जी के मुख का स्पर्श होने से यह अमृत द्रव से संयुक्त हुआ। कि महाराज ये कैसे हो गया? सुखदेव जी का मुख का स्पर्श होने से यह अमृत कैसे आ गया? यह हमारी समझ से बाहर है। तब उन्होंने कहा, वेद व्यास जी कहते हैं कि भाइयों देखो सुनो, बात ऐसी है कि एक दफा भगवान सुखदेव ये निरंकार निराकार ब्रह्म के उपासक थे। कोई मतलब नहीं था, सगुण का कोई नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, और अपना जो है निरंकार ब्रह्म की उपासना में रत रहते, ध्यान में मस्त रहते। उन्होंने सबसे उत्तम यही सोच रखा था कि इसके बढ़कर कोई है ही नहीं त्रिलोकी में। एक समय व्यास जी के जब शिष्यों ने इधर तो बैठे हुए ध्यान योग में, सुखदेव भगवान ध्यान योग में निरंकार का ध्यान, निरंजन स्वरूप का ध्यान जो है किए हुए हैं और अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और जैसे ही उन्होंने अपने सुखदेव जी के पास आकर के व्यास जी के शिष्यों ने वरहा पीडम नटवर बपो कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासाः कनक कपीशम बैजयंती च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस प्रकार से जब सुंदर श्लोक को सुना उनके कानों में यह अमृतमयी रस गया तो आंखें खुल गई सज्जन, आंखें खुलते उन्होंने, अरे ऐसे श्लोक और सुनाओ। तो उन्होंने कहा यदि आपको ऐसे श्लोक सुनने हैं तो हमारे गुरुदेव सुनाएंगे। ऐसे हमारे गुरुदेव के पास अनेकों श्लोक हैं। अब तो उनको बड़ा आश्चर्य होगा, तुम्हारे गुरुदेव कौन हैं? अब तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव हैं वेद व्यास जी। तब तो उन्होंने वेद व्यास जी के पास खड़े हो गए और चल दिए श्रीमद् भागवत का जो है वेदाध्ययन करने के लिए। तो ऐसे श्रीमद् भागवत का अमृत रस से पूर्णतः जो है पवित्र होकर के और उनके जो होठों पे अमृत की वर्षा है, अमृत सना हुआ है, और इस सने हुए अमृत के श्रीमद् भागवत का गान कर रहे हैं, इसलिए वो अमृत द्रव से संयुक्त हो गया। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। आज की कथा का विश्राम यही